Welcome to Chemistry Point. Today we are going to start nomenclature of organic compound. तो बेसिकली nomenclature का मतलब होता है किसी कंपाउंड का नाम रखना। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि nomenclature की जरूरत क्यों है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो एक्चुअली इसका रीजन ये है कि हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस वजह से हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम याद रख पाना काफी मुश्किल काम है। इसी वजह से IUPAC ने कुछ रूल्स दिए हैं जिनसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब होता है कि नाम विजिबल कैसे होगा या नाम दिखेगा कैसे। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड होता है हमारे पास प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक नाम है डॉक्टर आकाश गुप्ता। जो यहाँ वर्ड है आकाश, ये शो कर रहा है किसी पर्सन के मेन नाम को। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो वर्ड डॉक्टर है वो शो कर रहा है इस पर्सन के डेजिग्नेशन को, एंड जो गुप्ता है वो शो कर रहा है इसके सरनेम को। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ इसको नोमेनक्लेचर के साथ, तो आकाश क्या है हमारे पास एक वर्ड रूट। सिमिलरली डॉक्टर हमारे पास क्या है प्रीफिक्स, एंड गुप्ता क्या है हमारे पास सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है जो मेन नाम या वर्ड रूट से पहले आता है, प्रीफिक्स। ठीक है, सिमिलरली सफिक्स का मतलब ये होता है जो हमारे मेन नाम या वर्ड रूट के बाद आता है। तो हमारा नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट क्या रहेगा, प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट और उसके बाद सफिक्स। ठीक है, हमारे पास जो प्रीफिक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स और एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। इसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं। उसी तरह सफिक्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है 1 डिग्री सफिक्स और एक होता है 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक फॉर्मेट क्या रहने वाला है, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पास प्रीफिक्स। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। सफिक्स से पहले कौन सा, 1 डिग्री सफिक्स एंड उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, इन सब का एक्चुअली मतलब होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में, तो ये हमें बताता है साइड चेन या ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिख सकते हैं इट गिव्स आइडिया अबाउट साइड चेन। ठीक है, साइड चेन या फिर ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हमें बताता है कि हमारे पास जो मेन चेन है उसका कैरेक्टर क्या है, मतलब वो किस टाइप की चेन है। ठीक है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम लिख सकते हैं इट गिव्स आइडिया अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, देन उसके बाद आता है वर्ड रूट। ठीक है, तो वर्ड रूट हमें ये बताता है कि हमारे मेन चेन में कितने कार्बन एटम हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन। तो यहाँ पर हम कुछ कार्बन के वर्ड रूट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक कार्बन के वर्ड रूट को बोलते हैं हम क्या, मिथ। 2 के वर्ड रूट को बोलते हैं हम इथ। 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट एंड 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट,
सिमिलरली 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को अनडेक, 12 को डोडेक, 13 को ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, 15 को पेंटाडेक, 16 को हेक्साडेक, 17 को हेप्टाडेक, 18 को ऑक्टाडेक, 19 को नोनाडेक और 20 को आइकॉस। तो ये है हमारे कुछ वर्ड रूट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स को। ओके, 1 डिग्री सफिक्स हमें बताता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ कंपाउंड के बारे में, कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। इट टेल्स whether a compound is saturated or unsaturated, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन है, ठीक है। तो वो हमारे पास सैचुरेटेड भी हो सकता है और वो हमारा अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, ठीक है। सैचुरेटेड में कौन आता है? सैचुरेटेड में आता है हमारे पास एल्केन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में आता है हमारे पास एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का मतलब ये है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, एल्कीन का मतलब ये है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा एटलीस्ट 1, एंड एल्काइन का मतलब ये है एटलीस्ट कंपाउंड में एक कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब हमें कौन बताएगा? 1 डिग्री सफिक्स। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स हमें बताता है कि हमारे पास कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इट टेल्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड, ठीक है। हमने फॉर्मेट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि इसी के बेस पे या इसकी हेल्प से हम कैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखेंगे, ठीक है। तो अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो हमें कुछ स्टेप्स हमेशा याद होने चाहिए। उन्हीं स्टेप से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या उन्हीं स्टेप से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। वो स्टेप्स क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन कंपाउंड में मेन चेन को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई मेन चेन, ठीक है। सबसे पहले हमें मेन चेन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें नंबरिंग करनी होगी, फिर उसके बाद हम गिवन फॉर्मेट में अपने कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देखते हैं, जिसके अंदर हमें अपने मेन चेन को आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, तो हम देखते हैं कि हम अपने गिवन कंपाउंड में मेन चेन को कैसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, ठीक है। तो मेन चेन हमारी कौन सी होगी? मेन चेन हमारी होगी किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो हमें क्या सेलेक्ट करना होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पूछूं इस गिवन कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, तो फिर देखते हैं। अगर मैं स्ट्रेट चेन को चूज करता हूं तो उसके लिए कितने कार्बन आएंगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6
7 8। ठीक है, स्ट्रेट चेन में हमारे पास 8 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरी कार्बन चेन लूँ, कौन सी वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन में हमारे पास 8 कार्बन थे, जबकि ये दूसरी चेन में हमारे पास कितने कार्बन मिले, 11 कार्बन। तो इसलिए ये वाली कार्बन चेन हमारे पास मेन चेन होगी। ठीक है, और जो एक ग्रुप बचा है इसको हम बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं इसको हम, साइड चेन। तो हमारे पास ये है मेन चेन और ये है साइड चेन। ठीक है, सपोज इन केस हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड हो जिसके पास एक से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो, यानी जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन हो, उस केस में हम क्या करेंगे, देखते हैं। सपोज हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसा है, अगर मैं स्ट्रेट चेन को ही मेन चेन कंसीडर करूं तो देखो क्या होता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, स्ट्रेट चेन में हमारे पास है 9 कार्बन, जबकि अगर मैं ये वाली कार्बन चेन लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पास भी 9 ही कार्बन एटम है। तो इस सिचुएशन में मैं मेन चेन किसको कंसीडर करूं, स्ट्रेट चेन को या इस दूसरी वाली चेन को। तो इसके लिए रूल ये है, इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन longest chain, more than one longest chain, then select the one which has maximum number of branches। अगर मैं स्ट्रेट चेन को कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास टोटल एक ब्रांच आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस चेन को कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास टोटल आएंगे 2 ब्रांचेस। ठीक है, कितने ब्रांचेस, 2। तो इसलिए हम इसको ही अपना मेन चेन कंसिडर करेंगे। ओके, और अगर ये मेन चेन होगी तो हमारे पास टोटल 2 ब्रांचेस होंगे। ठीक है, कितने ब्रांचेस होंगे, 2 ब्रांचेस। समझ में आया कि मेन चेन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन हो हमारे पास, लेकिन इन केस हमारे पास 2 या उससे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन होती है तो उस केस में हम अपना मेन चेन उसको कंसिडर करेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हो। इतनी बात सबको क्लियर है। तो इन 2 स्टेप से या फिर एक ही स्टेप से हमारा काम हो सकता है टू सेलेक्ट द मेन चेन। और अगर एक बार मैंने मेन चेन ढूंढ लिया तो मेरा अगला टास्क होता है नंबरिंग करना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग रूल। ठीक है, नंबरिंग रूल में सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट लॉकेंट रूल। यहाँ पर जो वर्ड लॉकेंट है उसका मतलब ब्रांच या साइड चेन है। ठीक है, फर्स्ट लॉकेंट रूल के अकॉर्डिंग गिव नंबर टू कार्बन चेन in such a way that first locant get minimum number। सपोज हमारे पास जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा दिखता है, तो बताओ इसके अंदर मेन चेन क्या होगी, ये होगी हमारे पास मेन चेन, क्योंकि यही हमारे पास कंपाउंड में प्रेजेंट सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है,
और ये होगा हमारा ब्रांच। ब्रांच को हम लोकेंड भी बोल सकते हैं, लोकेंड को हम ब्रांच भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि इस ब्रांच को या इस लोकेंड को नंबर कम से कम मिले, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, अगर मैं नंबरिंग ऐसे करता हूँ तो इस ब्रांच को नंबर मिला है 7। लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड की नंबरिंग कुछ ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूँगा तो मेरे फर्स्ट लोकेंड को नंबर क्या मिलेगा 3। और हमें चाहिए भी यही कि हमारे फर्स्ट लोकेंड को नंबर कम से कम मिले, ठीक है। तो इसलिए जो नंबरिंग हमने ग्रीन से की है वो ठीक है, ग्रीन वाली नंबरिंग ठीक है, जबकि ब्लू वाली गलत है। सेकंड देखते हैं हम सम रूल। हम सम रूल का इस्तेमाल तभी करेंगे जब फर्स्ट लोकेंड रूल फेल होगा। अगर फर्स्ट लोकेंड रूल फेल नहीं होगा तो हम सम रूल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। सम रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग is done in such a way that the sum of position of locant is minimum, ठीक है। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसमें मेन चेन कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। ये है हमारे पास कौन सी चेन, मेन चेन, क्लियर। और बाकी हमारे पास क्या बचे, ये ब्रांचेस, ठीक है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2, तो यहाँ पर हमें पहले लोकेंड को नंबर क्या मिलेगा 2। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2, तो फिर भी फर्स्ट लोकेंड को नंबर क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाली नंबरिंग ठीक है या फिर ये वाली नंबरिंग ठीक है। तो इसके लिए हम लगाएंगे सम रूल, ठीक है। सपोज मैं एक बार नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पर मैं सभी लोकेंड की पोजीशन को ऐड करता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 प्लस 3 प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ पोजीशन ऑफ लोकेंड क्या आएगा 12। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर लोकेंड कहाँ कहाँ बने, 2 पे, एक 6 पे और एक 7 पे। तो यहाँ पर सम ऑफ पोजीशन ऑफ लोकेंड क्या आएगा 15। तो मैंने बताया कि सम रूल के अकॉर्डिंग हमें सम क्या चाहिए, मिनिमम। तो हमें सम मिनिमम कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। इसलिए ब्लू वाली नंबरिंग क्या होगी, ठीक, एंड रेड वाली क्या होगी, गलत, ठीक है। हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि सम ऑफ पोजीशन क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। और सम रूल भी तभी इस्तेमाल करना है जब फर्स्ट लोकेंड रूल फेल होता है। और अगर फर्स्ट लोकेंड रूल फेल नहीं होगा तो सम रूल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और क्या हो अगर सम रूल भी फेल हो जाए तो उसके लिए थर्ड रूल आता है जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल रूल, ठीक है। थर्ड रूल इज अल्फाबेटिकल रूल, ठीक है। और अल्फाबेटिकल रूल भी हमें तभी लगाना है जब रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 दोनों के दोनों फेल हो जाए। तो डायरेक्टली हमें अल्फाबेटिकल रूल पे जंप नहीं करना है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसका मतलब ये है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो नाम पहले आता है उसको नंबरिंग पहले देनी है। इसमें लिखेंगे नंबरिंग इज डन इन such a way that it follow alphabetical order, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस कंपाउंड में क्या करनी है, नंबरिंग। नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेन चेन कौन सी होगी, ठीक है। मेन चेन को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम नंबरिंग करेंगे, ओके।
तो ये होगी हमारे पास क्या, मेन चेन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मेन चेन। अब बात ये आती है कि इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। तो नंबरिंग के लिए पहला रूल क्या है, फर्स्ट लोकेंट रूल। देखो फर्स्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग पहला लोकेंट कहाँ मिल रहा है, थर्ड नंबर पे। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से पहला लोकेंट कहाँ मिल रहा है, थर्ड नंबर पे ही। इसी वजह से फर्स्ट लोकेंट रूल यहाँ पर क्या हो गया, फेल, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट लोकेंट रूल फेल होता है। नेक्स्ट इज आवर सम रूल। एक बार इसकी नंबरिंग करते हैं दोनों तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो यहाँ से सम क्या आएगा, 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो नंबरिंग क्या मिली, 9 और 3, ये भी क्या मिलता है हमें, 12। तो यहाँ पर सम रूल भी क्या हो गया, फेल। तो इसके बाद हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर, अल्फाबेटिकल रूल। तो ध्यान से देखो, ये है हमारे पास 2 कार्बन की ब्रांच और ये हमारे पास 1 कार्बन की ब्रांच। हमें पता है कि 1 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, 1। तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, मिथाइल, और इसका नाम होगा इथाइल। तो मुझे तुम सब एक चीज बताओ, पहले ई आता है या एम आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, पहले ई आता है। तो हम नंबरिंग भी ऐसे ही करेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसका नंबरिंग कम मिले। तो यानी हमारी ब्लू कलर वाली नंबरिंग ठीक है और रेड कलर वाली नंबरिंग क्या है, गलत। यानी ये वाली नंबरिंग ठीक, ये वाली नंबरिंग गलत। फाइनली अब हमें पता है कि हमें अपना मेन चेन कैसे आइडेंटिफाई करना है। एंड सेकेंड, हम मेन चेन आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली हम उस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, ठीक है। फाइनली हम उस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए भी कुछ बातें नोट करना कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है। पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ओके। सेकेंड, नो गैप बिटवीन द वर्ड्स, यानी 2 वर्ड्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। थर्ड, एक नंबर और एक वर्ड के बीच में हाइफन का सिंबल होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट, 2 नंबर के बीच में एक कोमा होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद किसी भी वर्ड्स के बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा, एंड उसके बाद एक नंबर और एक वर्ड के बीच में हाइफन का सिंबल, एंड नंबर और नंबर के बीच में कोमा, ठीक है, याद रहेगा। तो आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो और इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। ठीक है, तो ये है आज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको सॉल्व करना। इन केस कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है।